मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चुनाव से ठीक पहले जब जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का झंडा उठाया था, तभी से कयास लगने शुरू हो गए थे कि जितिन प्रसाद जल्द ही योगी सरकार में शामिल हो जाएंगे। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। लेकिन एक एक करके दिन बीतते गए और आखिरकार वो लम्हा आया जब जितिन प्रसाद मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। राज्य के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जितिन प्रसाद को मंत्री बनाने का फॉर्मूला बीजेपी ने पहले ही बना रखा था, क्योंकि इन्हीं के सहारे बीजेपी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए तैयार है। ये तो हल्के से देखा जाए तो ये कार्ड बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सूबे की सियासत जिस धुरी पर घूम रही है उसमें ब्राह्मणों का हिस्सा बेहद अहम हो गया है। राजनीतिक हलकों में खबर है कि यूपी में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। नाराजगी की वजह बताई जा रही है कि योगी मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों को सही तरजीह नहीं दी गई। 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 8 ब्राह्मणों को जगह मिली थी। दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा को छोड़कर किसी को अहम विभाग नहीं दिए गए थे। 8 क्षत्रियों को भी मंत्री बनाया गया और उन्हें ब्राह्मणों से बेहतर विभाग दिए गए। एनकाउंटर में ज्यादातर ब्राह्मण मारे गए। इससे सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप भी लगा। बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा SC/ST मुकदमे भी ब्राह्मणों पर ही दर्ज हुए। ये नाराजगी बीजेपी को कहीं भारी न पड़ जाए, इसलिए ब्राह्मण कार्ड खेला गया है। बीजेपी के लिए ब्राह्मण कार्ड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ब्राह्मण कांग्रेस के लिए एक स्तंभ की तरह रहे हैं, लेकिन समय के साथ यह स्तंभ ढहता गया। अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति के सहारे प्रियंका गांधी ने ब्राह्मण कार्ड चलकर यूपी की सियासत संभाली है। दूसरी ओर मायावती हैं, जिन्होंने इस बार अपनी चुनावी सियासत का पूरा सार ब्राह्मणों को ही बना लिया है। प्रबुद्ध वर्ग में से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में वे प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। मायावती का ये बयान बताता है कि उनकी चुनावी राजनीति की धुरी ब्राह्मणों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। मायावती को लगता है कि ब्राह्मण और दलित के गठजोड़ से 2007 वाला समय फिर लौटेगा। तो हमने उसे हर साल बीएसपी हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता तैयार करने की मुहिम में जुटी है। 2017 के दौरान तीसरी ओर अखिलेश यादव हैं। मुस्लिम यादव के गठजोड़ की राजनीति से सत्ता तक पहुंचने वाले अखिलेश को ब्राह्मणों से इस बार आस है। यही वजह है कि वो ब्राह्मणों को रिझाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। अखिलेश ने परशुराम की प्रतिमा बनवाने का ऐलान भी किया हुआ है। मतलब ये है कि यूपी की सियासत में ब्राह्मण एकाएक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। सवाल है क्यों, तो समझिए इसे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी करीब 13% है। कई विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा ब्राह्मण हैं। 12 जिलों में तो 15% से ज्यादा आबादी है। बीते चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो 2017 में 56 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार जीते और उनमें से 44 तो बीजेपी के प्रत्याशी ही थे। यही वजह है कि ब्राह्मण सभी दलों के लिए जरूरी हो गए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि ब्राह्मण किस दल के लिए शंख बजाएगा और किसे सत्ता तक पहुंचाएगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।